एक बहुत ही अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी पर बात करते हैं। ये इंटरनेट के वायरल वीडियोस और इतिहास के पन्नों से निकली एक ऐसी कहानी है जो रहस्य, उदासी और फिर एक शानदार वापसी से भरी हुई है। ये किसी आम जानवर की कहानी नहीं है, बल्कि एक विशाल शार्क की कहानी है। मरने के बाद इस शार्क ने एक ऐसा अनोखा सफर तय किया जो शायद ही कभी सुनने को मिले। समुद्र की गहराइयों से लेकर एक म्यूजियम के टैंक तक और फिर एक खौफनाक वीरान खंडहर तक। ये सवाल दिमाग में आना बिल्कुल लाजमी है कि एक विशालकाय शार्क, जिसे इतनी सावधानी से संरक्षित करके रखा गया था, वो अचानक दुनिया की नजरों से गायब कैसे हो गई। कैसे एक ऐसा जीव जिसे देखने के लिए कभी लोगों की भीड़ जमा होती थी, उसे पूरे 7 सालों तक एक वीरान और सुनसान टैंक में लावारिस छोड़ दिया गया। इस गहरे रहस्य को सुलझाने के लिए हमें रोजी नाम की इस शार्क की कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। जाल में फंसी रोजी। साल 1997, ये वो समय था जब रोजी का जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। दरअसल हुआ ये था कि समुद्र में अपना जीवन बिता रही रोजी अचानक मछुआरों के एक विशाल जाल में बहुत बुरी तरह फंस गई। उसका वहां से बाहर निकलना बिल्कुल असंभव हो गया था। जाल में फंसने की वजह से वो बहुत ज्यादा तड़प रही थी। उस भयंकर दर्द और तकलीफ को देखते हुए मछुआरों को एक बेहद ही कठिन लेकिन दया से भरा फैसला लेना पड़ा। उसे उस असहनीय पीड़ा से हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए उन्होंने उसे मारना ही सही समझा। म्यूजियम का आकर्षण। रोजी की कहानी समुद्र की लहरों के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि यहाँ से उसका दूसरा सफर शुरू होता है। मौत के बाद रोजी एक कमर्शियल आकर्षण में बदल गई। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के पास एक पार्क हुआ करता था, वाइल्ड लाइफ वंडरलैंड। इस पार्क ने रोजी को खरीद लिया। उनका इरादा बिल्कुल साफ था। वो रोजी को फॉर्मेल्डिहाइड नाम के रसायन से भरे एक विशाल टैंक में संरक्षित करके अपने म्यूजियम का मुख्य आकर्षण बनाना चाहते थे। पूरी योजना ये थी कि सालों साल तक लोग आएंगे और इस अद्भुत जीव को देखकर अचंभित होते रहेंगे। 7 साल की वीरानी। और ये बात हमें इस कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से की तरफ ले जाती है। एक तरफ वो सुनहरा समय था जब रोजी वाइल्ड लाइफ वंडरलैंड की शान हुआ करती थी, लेकिन कुछ ही सालों में हालात बिल्कुल पलट गए और साल 2012 में वो पार्क हमेशा के लिए बंद हो गया। जो जगह कभी लोगों की हंसी खुशी और चहल पहल से गूंजती थी, वो रातों रात एक वीरान और डरावने खंडहर में बदल गई। वहां न कोई इंसान बचा, न ही देखभाल करने वाला कोई कर्मचारी। और उस बंद पड़ी अंधेरी इमारत के बीचों बीच एक विशाल टैंक में रोजी पूरी तरह से अकेली छूट गई। पूरे 7 साल। जरा सोचकर देखिए, रोजी पूरे 7 सालों तक उस जहरीले रसायन से भरे टैंक में अंधेरे में यूं ही पड़ी रही। दुनिया तो उसे लगभग भूल ही चुकी थी। फिर साल 2018 में ल्यूक मैकफर्सन नाम के एक अर्बन एक्सप्लोरर ने इस वीरान इमारत की खोजबीन की। जब उन्होंने इस खौफनाक लावारिस शार्क का वीडियो इंटरनेट पर डाला तो वो रातों रात वायरल हो गया। लेकिन इस शोहरत का एक बहुत बुरा असर भी हुआ। वीडियो देखकर कुछ शरारती तत्व वहां घुस आए और उन्होंने रोजी के टैंक में कूड़ा और रसायन फेंककर उसे भारी नुकसान पहुंचाया। अगर हम इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखें तो 1997 में पकड़े जाने से लेकर पार्क के बंद होने और फिर 7 साल तक इंटरनेट के वायरल रहस्य और बर्बरता का शिकार होने तक रोजी ने वाकई बहुत कुछ सहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होते। साल 2019 एक नई उम्मीद लेकर आया और रोजी की किस्मत ने आखिरकार एक बार फिर से करवट ली। एक नया घर। और यहीं से शुरू होती है रोशनी की एक नई किरण। रोजी के वायरल वीडियो ने दुनिया भर का ध्यान खींचा था। ऐसे में क्रिस्टल वर्ल्ड एग्जीबिशन सेंटर ने उसे बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। लेकिन एक विशाल जर्जर हो चुके टैंक से रसायनों के बीच पड़ी उस भारी भरकम शार्क को निकालना कोई बच्चों का खेल नहीं था। विशेषज्ञों की एक पूरी टीम ने भारी मशीनों का इस्तेमाल किया और एक शानदार टीम वर्क के जरिए बिना कोई और नुकसान पहुंचाए बड़ी ही सावधानी से रोजी को वहां से निकाला। आखिरकार उसे सफलतापूर्वक एक नए और सुरक्षित घर में शिफ्ट कर दिया गया। आज रोजी एक बार फिर लोगों की नजरों में है। सालों के उस भयानक अंधेरे, अकेलेपन और वीरानी के बाद क्रिस्टल वर्ल्ड ने उसे वापस वहीं ला दिया है जहां से उसका ये सफर शुरू हुआ था, यानी लोगों के बीच। अब वो किसी डरावनी इमारत में लावारिस नहीं पड़ी है। वो पूरी तरह से सुरक्षित है और उसकी इस अद्भुत कहानी को पूरे सम्मान के साथ दुनिया के सामने रखा गया है।
अब इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। एक दर्दनाक मौत से लेकर इंटरनेट सेंसेशन बनने, लावारिस छोड़ दिए जाने और अंत में एक नए घर तक पहुंचने की ये जो पूरी यात्रा है, ये हमें क्या सिखाती है? क्या हमारी जिम्मेदारी केवल वन्य जीवों के जीवित रहने तक ही सीमित है, या मौत के बाद भी उनके इतिहास और गरिमा को बचाए रखना हमारा फर्ज है? ये वाकई में सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण